Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Osman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss boiling point, Chapter 4, first year. Article is boiling point. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन डेफिनेशन करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर आर्टिकल, आज का हमारा आर्टिकल है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच, ये स्टूडेंट्स दो तरह की डेफिनेशन है, एक आपने 9th-10th में पढ़ी हुई है और वो ये डेफिनेशन है कि वो वाला टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, वो एक सिंपल डेफिनेशन थी, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure or external pressure is called as boiling point। यहाँ पर थोड़ी चेंज हो गई है डेफिनेशन कि वो वाला टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं वाटर की। तो वाटर की एग्जांपल लेते हुए हम ये जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर 4.8 टार के लगभग होता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो कितना हो जाता है? 9.6 टार हो जाता है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर हो जाता है 527.8 टार। और एक टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर को हम बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड सी लेवल पर, तो यही वाटर का वेपर प्रेशर 760 टार हो जाता है। तो ये वो वाला टेम्परेचर है जिस पर वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। तो इस पर वाटर क्या करना शुरू कर देगा? बॉयल करना शुरू कर देगा। तो ये हमने एग्जांपल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाके पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिटेल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट की डिटेल में अगर जाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। लिक्विड के क्या बन रहे होंगे? वेपर्स बन रहे होंगे। वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जिस पर वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। फिर वो क्या करना शुरू कर देगा? बॉयल करना शुरू कर देगा। इनफैक्ट होता ये है, लिक्विड के अंदर जो बबल्स बनते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर बबल्स का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो बबल्स का इंटरनल प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बबल्स क्या करते हैं? दे विल स्टार्ट टू कम आउट ऑफ द लिक्विड। वो लिक्विड से बाहर आना शुरू कर देते हैं और लिक्विड क्या करना शुरू कर देता है? दैट विल स्टार्ट टू बॉयल। वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब हम कहते हैं लेट्स सपोज एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है, इसको हम देखते हैं। अगर हम लेट्स सपोज हम वाटर को ही देख लेते हैं, सी लेवल पे है वाटर, तो वाटर का टेम्परेचर वेपर प्रेशर जब हम हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एट बॉइलिंग पॉइंट
एट बॉइलिंग पॉइंट पर जब वाटर पहुंच जाएगा, इसका टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट। टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का कांस्टेंट हो जाता है, फर्दर नहीं इंक्रीज होता। क्यों नहीं इंक्रीज होता? एट बॉइलिंग पॉइंट आप हीट तो दे रहे हो, वाटर का से बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो 100 पे जाके वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। आप क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट पर फर्दर हीट दोगे, तो फर्दर हीट किधर इस्तेमाल हो जाएगी? फर्दर हीट बॉइलिंग पॉइंट पर जो दोगे एट बॉइलिंग पॉइंट इज यूज्ड, वो इस्तेमाल हो जाती है टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF ब्रेक करने में इस्तेमाल हो जाती है। टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स, तो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है? इस वजह से कांस्टेंट हो जाता है, चाहे आप जितनी मर्जी हीट देते रहो, टेम्परेचर कांस्टेंट इस वजह से हो जाता है कि फर्दर हीट जो दोगे वो इस्तेमाल होगी टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स। व्हाई? Temperature of a liquid becomes constant at its boiling point no matter how much heat is given। ये एक शार्ट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। नाउ एक और डेफिनेशन हम करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर का मतलब होता है एक मोल। लेट्स सपोज हमारे पास कोई लिक्विड है और लिक्विड के कितने मोल हैं? 1 मोल हैं, और 1 मोल लिक्विड को एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसको मुकम्मल तौर पर वेपर्स में कन्वर्ट करना हो, 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना हो, जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर, तो वाटर का जो 1 मोल होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है? वो 18 ग्राम के बराबर होता है पर मोल। अगर आपको 18 ग्राम में पानी दे दूँ एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, आपने उसको क्या बनाने हैं? वेपर्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी 40.6 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है ये वाटर की क्या है? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना हो, जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, बल्कि आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं किसको? बॉइलिंग पॉइंट को। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट आर द फैक्टर्स which affects the boiling point? Factors affecting boiling point। इनमें जो सबसे पहला फैक्टर है जो हम स्टडी करेंगे वो है नेचर ऑफ लिक्विड्स। नेचर ऑफ लिक्विड्स, डेफिनेटली हर लिक्विड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। अगर डिफरेंट होती हैं तो हर एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल डाई इथाइल ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल एथानॉल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। दूसरा जो फैक्टर हम स्टडी करेंगे वो है इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में हम डिफरेंट लिक्विड्स को स्टडी करते हैं, और डिफरेंट लिक्विड्स हम 4 लिक्विड स्टडी करेंगे। नंबर 1
डाई इथाइल ईथर। नंबर 2 एथानॉल। नंबर 3 वाटर। और नंबर 4 है हमारे पास, दैट इज एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये 4 लिक्विड्स को हम स्टडी करते हैं, इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस देखते हैं। डाइथाइल ईथर, इसमें सिंपल होती है कौन सी? सिंपल होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। एथानॉल सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एथिलीन डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर 200 टार होगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एथानॉल का वेपर प्रेशर 10 टार होगा। और एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर 4.8 टार होगा। एथिलीन ग्लाइकोल का वेपर प्रेशर इससे भी कम होगा। इस सारी चीज़ को हम ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ में एक्सप्लेन करते हुए हम ये कहते हैं कि हम वेपर प्रेशर लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, किस में लेते हैं? टार में। और इस पॉइंट पे जाकर वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 760 टार। ये क्या है? ये पीक लेवल है जिस पे लिक्विड बॉयल होता है, हमने पहले पढ़ा है। तो एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टेम्परेचर, किस में लेंगे? सेंटीग्रेड स्केल में। तो हम ये कहते हैं कि इधर को क्या इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर। इधर को क्या इंक्रीज हो रहा है? वेपर प्रेशर। तो हमने यहाँ से ये चीज़ निकालनी है। क्या चीज़ निकालेंगे? कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं डाइथाइल ईथर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? 200 टार है। तो इसको आप हीट करना शुरू करो तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और किस पॉइंट पे जाके यह है डाइथाइल ईथर, इसका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 34.6 टार है। और कितने टेम्परेचर पे? सॉरी 200 टार है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और कितने टेम्परेचर पे जाके? 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये क्या करना शुरू कर देता है? बॉयल। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ये किसका है? डाइथाइल ईथर का। अब हम आ जाते हैं एथानॉल की सिमत। तो एथानॉल का वेपर प्रेशर कम है 0 पे, आप इसको हीट करते जा रहे हो तो एथानॉल, इसका वेपर प्रेशर 0 पे है 10 टार। तो इसका कितने पे जाके? 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये क्या करना शुरू कर देता है? बॉयल करना शुरू कर देता है। अब हम ले लेते हैं किसको? वाटर को। तो वाटर का वेपर प्रेशर जो है ये 4.8 टार है 0 पे। आप हीट कर रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कितने टेम्परेचर पे जाके? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वाटर का वेपर प्रेशर जो है ये किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये वाटर का क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये है एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। और ये है आपके पास डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर हम देखें एथिलीन ग्लाइकोल जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज़्यादा हैं, तो एथिलीन ग्लाइकोल तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कितने पे आएगा? इसका आता है 197 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है हमने यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर ली। कंक्लूजन क्या निकाला? यहाँ से हमने ये कंक्लूजन कर लिया, कंक्लूड ये किया हमने
कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप बढ़ाते जाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, जिसमें फोर्सेस सबसे कम है। क्यों? क्योंकि उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना आसान है, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना डिफिकल्ट होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा।